अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो आज जो हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ हमने करना है। पहले हमने इसके कम्यूटेटिव लॉ कर चुके हैं, उसका हम ट्रूथ टेबल भी बना चुके हैं। आज हमने पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है टॉपिक, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने करना है उसका एक्सप्रेशन और उसका ट्रूथ टेबल। जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ किया था वैसे ही हमने एसोसिएटिव लॉ देखना है। ये सारा कुछ हमने कट कर देना है। जस्ट हमने क्या करना है एसोसिएटिव लॉ की एसोसिएटिव लॉ की हेडिंग देनी है। उसके बाद हमने दो एक्सप्रेशन लिखनी है, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद क्या है ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ठीक है, प्लस के साथ भी और डॉट के साथ भी दोनों कर लेने हमने, यानी कि और वाले के साथ भी और एंड वाले के साथ भी। ये भी आपने कुछ नहीं करना, सीधा आपने आ जाना इस पर, सीधा आपने आ जाना इस टेबल पर। तो टेबल को देख लेते हैं हमने किस तरीके से इसको करना है हमने। तो ए बी सी, अब इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो इसको टेबल को हम बना लेते हैं। चलिए आए देखते हैं। हमारा सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और पहले ए बी पर ब्रैकेट है, फिर बी सी पर ब्रैकेट है। तो इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ट्रूथ टेबल के ज़रिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ये वाला। इस वाले को मैं ट्रूथ टेबल के ज़रिए प्रूव करने लगी हूँ। ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए बी पर ब्रैकेट है, फिर बी सी पर ब्रैकेट है। चलिए चलते हैं। इसके पहले एक्सप्रेशन सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले इन पर ब्रैकेट है, फिर इज इक्वल टू ठीक है, इन पर ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखिए पहले आपने कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ 2 वेरिएबल पढ़े थे, ए और बी। अब हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ए बी और सी। अब 3 वेरिएबल आ गए हैं। जितने भी वेरिएबल होंगे उसकी पावर ले लेनी है, वो 2 की पावर में ले लेना है। ठीक है, 2 की पावर, अब 3 वेरिएबल थे तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 ले लिया है। 2 की पावर 3 ले तो इसका आंसर आता है 8, यानी कि मैंने अब 8 रोज़ लेनी है। ठीक है, 8 रोज़ लेनी है। और ऊपर 3 वेरिएबल है, यानी कि कॉलम, जितने वेरिएबल होंगे उतने कॉलम। कॉलम मेरे पास कितने हैं, जितने वेरिएबल, तो 3 कॉलम हो जाएंगे। और मेरे पास 8 क्या हो जाएंगी, रोज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले 3 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, बुक में आपके पहले यहाँ पर फॉल्स से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फॉल्स ट्रू, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने हमेशा ट्रू ही लिखा है फर्स्ट पे। और अगर आपने एक ही तरीका फॉलो करना है, पहले ट्रू लिखना है, तो आपने हर जगह पर जहाँ पर भी सवाल करो पहले ट्रू ही लिखना है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये पड़ रहा है कि एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, और यहाँ पर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरीके से है। तो मैं हमेशा ट्रू लिखूँगी, आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन आंसर सेम ही आता है। ठीक है, जैसे मर्ज़ी कर लो, आंसर सेम आएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरह मैंने 8 रोज़ बनानी है। ठीक है, 8 रोज़, ये 4 रोज़ हो गई। ट्रू फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास रो हो गई। दूसरा क्या आएगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ठीक है, ये भी 8 होगी। अब तीसरे में क्या करेंगे, इसमें तो एक था, यहाँ पर 2 था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 3 रोज 3 ट्रू 3 फॉल्स, 3 ट्रू 3 फॉल्स, ऐसा नहीं होगा। तीसरे वाला कॉलम में 4 ट्रू होंगे और 4 ही फॉल्स होंगे। ठीक है, इसमें 4 4 देखना है हमने। सही हो गया। पहले वाले कॉलम में 1 ट्रू 1 फॉल्स, दूसरे वाले कॉलम में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और तीसरे वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, दूसरे वाले में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, तीसरे वाले में 4 ट्रू और 4 फॉल्स। ठीक है, 3 वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें।
अब आगे देखें, आगे क्या है आपका, हमारे पास ये अब तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हम इकट्ठी फाइंड नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, पहले फाइंड कर लेंगे a प्लस बी, उसका जो आंसर आएगा उसको हम c के साथ और कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले करते हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं a प्लस बी, a और b का हमने और करना है, ठीक है। चले जी, a और b का हमने और करना है। और का मतलब अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू। इसमें से ये ट्रू है तो ट्रू, इसमें से भी एक ट्रू है तो ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है तो ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है तो आंसर ट्रू। ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ये भी दोनों फॉल्स हैं तो ये दोनों फॉल्स है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है, अब हमने इसको सी के साथ करना है, यानी कि इसको और इस अब सी वाले कॉलम को मिला देना है। हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट वाला ये वाला था, a प्लस बी ये है और c ये है हमारे पास। इन दोनों के दरमियान में क्या है, और हमने ये फाइंड कर लेना है। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम अब हमने और कर लेना है। एक भी ट्रू होगा तो आंसर क्या होगा, ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, ये ट्रू आ गया, ट्रू। ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। ये ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। ये एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। ये दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें हमारे पास क्या फाइंड करना है, पहले हम ब्रैकेट वाला फाइंड कर लेंगे b प्लस सी। पहले हमारे पास नहीं फाइंड किया हुआ इसलिए हम इसको फाइंड कर लेंगे b प्लस सी। तो b प्लस सी फाइंड कैसे होगा, b और c को हमने और कर लेना है। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया b प्लस सी। अब हमने इस वाले को a के साथ और कर देना है, ये b प्लस सी को ओ a के साथ हमने और कर देना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, a प्लस बी प्लस सी लिख के इसको a के साथ और कर देना है। तो ये हमने लिख लिया, ये आ गया हमारे पास b प्लस सी, और यहाँ पर a के साथ करना है ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब देखें, एक ये एक्सप्रेशन था, एक ये एक्सप्रेशन था। अब ये देखिए, ये दोनों कॉलम क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास प्रूव हो गया ना नीचे कि a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये इसी तरीके से आपने एंड वाला भी कर लेना है, ठीक है। वो भी करके दिखा देती हूँ आपको। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन कौन सा है, ये वाला। इस वाले को भी मैं टेबल के ज़रिए प्रूव कर देती हूँ, देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, a डॉट बी डॉट सी इज़ इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी, ठीक है। तो तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। 8 हमारे पास रोज़ आ जाएंगी और 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉलम, ठीक। कॉलम हम पहले बना लेते हैं। तो कॉलम पहले हम बना लेते हैं a b और c। उसी तरीके से यहाँ से शुरू करना है आपने, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। अब आगे इस 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमने, ब्रैकेट वाला a डॉट बी, a डॉट बी। अब एंड वाले ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अब अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू
ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा हमारे एंड के केस में। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स 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 फॉल्स। आगे हमारे पास क्या करना है, ए डॉट बी फाइंड हो गया। अब हम इसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ एंड कर देंगे, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। इस वाले को इसके साथ क्या कर देंगे, हम एंड कर देंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास फाइंड हो गया। अब अगला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हमारे पास ये है ए डॉट बी डॉट सी, तो पहले ब्रैकेट वाला देख लेंगे, बी डॉट सी फाइंड कर लेंगे। बी और सी को हमने करना है। अब हमने ये बी है और ये सी है। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आगे देखें, अब ये फाइंड हो गया हमारे पास, इसको ए के साथ हमने कर लेना। अब ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, इस तरीके से। अब इस वाले को और ए वाले को एंड कर देना है। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब ये भी एक्सप्रेशन हो गया। ये दोनों एक्सप्रेशन के देखें, ये दोनों के कॉलम बिल्कुल सेम है, तो ये भी प्रूव हो गया हमारे पास कि ए डॉट बी डॉट सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एसोसिएटिव लॉ हमने कर लिया, इसके दोनों एक्सप्रेशन कर लिए, इसको प्रूव कर लिया। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।